हाय वाईटी फैमिली, हम पहुंच गए रोडी जंक्शन पे। यहाँ से आगे का सफ़र हमें साथ तय करेंगे टूवर्ड्स कराची कैंट। अर्ली मॉर्निंग के मनाजिर बहुत खूबसूरत होते हैं, मिस मत करिएगा। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो यहाँ पे आपको हैदराबाद के आसपास बहुत से दरख्त नज़र आने वाले हैं जो कि खजूरों के हैं। और यहाँ पे बहुत तादाद में खजूर लगी हुई थी, और ना वो पक्की थी ना कच्ची, जिनको हम डोके कहते हैं। अगर आपने खाए हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सुबह के वक्त ट्रेन में बहुत गहमा गहमी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे चाय और नाश्ता बेचने वाले बहुत से लोग आए हुए थे और वो आवाज़ें दे रहे थे, साथ जूस भी मिल रहा था। तो खाने पीने और बिस्तर से लेके सब कुछ आपको ट्रेन में ही मिल जाएगा। और बहुत सी सौगात आप शहरों की लेके जा सकते हैं, जिस तरह की अदरक की सिंधी टोपियाँ हैं, मुल्तानी सोन हलवा, हैदराबादी चूड़ियाँ, अचार, इस तरह के और से बहुत से यहाँ बेचने वाले चढ़ते उतरते रहते हैं। तो हमने क्रॉस किया है यहाँ पे बांदी स्टेशन। और सिंध में बहुत से छोटे बड़े स्टेशन आते हैं, लेकिन ये ट्रेन क्योंकि कराक्रम के स्टॉप्स बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए फास्टेस्ट ट्रेन है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और आगे भी हमारे जो आने हैं स्टेशन, उसके मैंने आपको लिस्ट शेयर कर दी है। तो हैदराबाद की तरफ हम जाएंगे और उसके बाद लांडी और डिफरेंट स्टेशन आते जाएंगे। और जैसे जैसे हम कराची की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि पानी की सतह जो कि फ्लड के स्टार्टिंग में थी, वो काफ़ी ज़्यादा राइज होता जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा बुलंद होता जाएगा। और ट्रेन के साथ जितना भी ट्रैक था वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। रोड्स क्योंकि थोड़ा उनका लेवल ऊपर था, उसके इर्द गिर्द सारे इस वक्त फील्ड्स में और ट्रेन के साथ बिल्कुल पानी खड़ा हुआ था यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा आगे जब कच्चे मकान आएंगे तो उनके अंदर भी पानी घरों में गया हुआ था। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किस तरह पानी जो है वो घरों से दूर रखा जाए या निकाला जाए, खुदाई कर रहे थे। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी और पटरी की सिचुएशन भी दिखाऊंगी कि जाते हुए जब बारिशें हो रही थी यहाँ पे 13 अगस्त को, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। और वापसी पे जब हम आए हैं और फ्लड स्टार्ट हो गया था, यानी पानी आना स्टार्ट हो गया था, रेले स्टार्ट हुए थे पानी के, तब क्या कंडीशन थी और तब पटरी की क्या सिचुएशन थी, किस तरह पटरी बह गई थी, वो भी मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। पटरी और सड़क की सतह थोड़ी बुलंदी पे थी, इस वजह से सारा पानी दहलान से होते हुए इन गढ़ों में जमा हो गया था जो कि पटरी और सड़क के इर्द गिर्द थे। और इतना पानी था, आगे भी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मौसम की जो सूरत हाल थी वो भी बड़ी बिगड़ती गई। और साथ साथ इसके पानी भी बहुत देखने को मिला है, स्पेशली जब दरियाओं पे से हम लोग गुजरे हैं तो इतना शोर था। और वापसी पे तो इससे भी डबल कंडीशन बैड थी। तो आगे हम चलते हैं और इस तरह बहुत से छोटे बड़े दरिया नाले बहते हुए नज़र आएंगे आपको। और बहुत सी भेड़ बकरियाँ यहाँ पे चराने लाए हुए थे, क्योंकि बारिशों के बाद इतनी ग्रीनरी हुई हुई थी और यहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए हुए थे। लेकिन इससे बेखबर के आगे कितना ज़्यादा तबाही आने वाली थी फ्लड से। तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और ये सारे मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। जो यहाँ पे कपास, गन्ना और सारे केले के इस वक्त दरख्त हैं, जहाँ पे बहुत से लोग और कल्चर नज़र आ रहा था जो सिंध का कल्चर है। यानी जो चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं ख़वातीन ने, चुनरी, घाघरे, वो सारे देखने को मिल रहा था। आदमी वगैरह यहाँ पे हर तरह से चारा इकट्ठा कर रहे थे, काम कर रहे थे। और मैं आपको आगे और भी फील्ड्स दिखाऊंगी जो इस वक्त यहाँ पे बोया हुआ था, जिसमें गन्ने की फसल भी है और जिसमें कपास की फसल भी थी। और बहुत से घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और इससे हम आगे जाएंगे तो ये सारे केले के यहाँ पे बाग हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको मवेशी नज़र आ रहे होंगे, भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंसें, जो यहाँ पे चराने के लिए लाए हुए थे किसान। हैदराबाद में आपको इस तरह के बहुत से बाग नज़र आएंगे और दरख्त नज़र आएंगे जो कि केलों और खजूरों के हैं, जिन पे बहुत तादाद में केले और खजूरें लगी हुई थी और नज़र आ रही थी बाकायदा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में थी और बहुत प्यारा लग रहा था। आगे जो है ये आप देख सकते हैं कंडीशन के घरों में इस वक्त पानी दाखिल हुआ हुआ था। और ये सारा जो था वो बारिश का, सैलाब का पानी था जो इनके घरों में दाखिल हुआ हुआ था। और लोग हाथों से इसको बकेट्स भर के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। या बाउंड्रीज आप देख रहे हैं कि घरों के पास बनाई हुई थी, मवेशी भी साइड पे किए हुए थे। और आगे काफ़ी जानवर डूबे हुए भी नज़र आए थे जो कि इस पानी में डूबे हुए थी, भैंस, बकरियाँ, वो भी देखने को मिली थी। और वापसी पे तो बहुत ही ज़्यादा इसको हमने व्यू किया और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो यहाँ पे आप ग्रीनरी भी चेक करें, बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और घर टोटली जो स्पेशली साथ साथ है पटरी के, वो देखने को मिल रहे थे। आगे कितनी हद तक तबाही थी वो हमें नहीं इस वक्त अंदाज़ा हो रहा था। और यहाँ पे
बहुत ज़्यादा फील्ड्स में भी पानी आया हुआ था। घर यहाँ पे कच्चे भी हैं और ये दरख्तों से बने हुए होते हैं, इनके ऊपर पत्तों के छाल या इस पे झाड़ वगैरह डाले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी बह जाते हैं। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, गीले बहुत हो जाते हैं और साथ ही बहुत जल्दी बहने का खदशा होता है, जो कि इस बार हुआ भी है दोबारा से। और ट्रेन की पटरी के साथ बहुत से स्लैब्स हैं, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी किस लिए हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था फील्ड्स में भी। और आगे जो है वो हाउसिंग सोसाइटी आएगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाउसिंग सोसाइटी बनने से पहले ही यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था कि मेरे हाल से तामीर तो अब रोक दी गई होगी। अगर आपने भी व्यू किया है तो बताइएगा। ये है गुलशन तौसीफ हाउसिंग सोसाइटी और आप देख सकते हैं ट्रेन स्लो भी हो रही थी कहीं पे और कहीं पे बहुत फास्ट हो रही थी ट्रैक के अकॉर्डिंग, और बहुत ज़्यादा हिलना स्टार्ट हो गई थी, झटके बहुत लग रहे थे। और यहाँ पे आप मौसम देखें कि इसकी बहुत सूरत हाल बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी और आगे जाके इतना अंधेरा हो गया था जैसे ही सिंध में वो एरिया में एंटर हुआ था जो हैदराबाद के बाद है। वहाँ पे बहुत से स्टेशंस आ रहे थे, वो भी क्रॉस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और स्लैब्स यहाँ पे रखे हुए थे ट्रेन की पटरी के साथ, क्योंकि ट्रेन इस वक्त बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में थी, पानी की वजह से बहुत खस्ता हालत हुई हुई थी। वापसी पे तो है जो है वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक इस वक्त नरम हुई हुई थी, तो काफ़ी स्लो यहाँ पे है। तो ट्रेन का सफ़र करते करते हम पहुँच गए थे ढट्टा स्टेशन पे। अब यहाँ आपको मैं कुछ ट्रैक्स की कंडीशन दिखाऊंगी जो कि बारिशों की वजह से इनिशियल स्टेजेस में जो यहाँ हालत हुई हुई थी और काफ़ी नरम सॉफ्ट हुई हुई थी इस वक्त, और ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई थी। जब भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर आपको पता है पब्लिक होती है, तो स्टॉप्स पे ट्रेन थोड़ा स्लो हो जाती है और जहाँ नहीं रुकना होता वहाँ से ये गुजर जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्स की पानी की कंडीशन, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह जगह लोग खड़े हुए थे। स्टेशन के जो यहाँ वर्कर्स हैं रेलवे के, वो खड़े हुए थे क्योंकि वो रात भर टॉर्च दे रहे थे, दिन में दे रहे थे कि ट्रैक क्लियर है कि नहीं, और वो चेक कर रहे थे पटरी को बार बार। और यहाँ पे बकेट से बाकायदा बैठ के वो पटरी में से पानी निकाल रहे थे क्योंकि इतना पानी हो गया हुआ था पटरी के अंदर। और ट्रैक्स जो लकड़ी होती है जिस पे फिक्स किए जाते हैं नट्स को, वो भी काफ़ी सॉफ्ट और नरम हो गई थी, जो बारिश के बाद हो जाती है वो सीधा सी, वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। और बहुत क्लाउडी वेदर हुआ था, मतलब लेयर्स में बादल आए हुए थे। और ये भी आप देख सकते हैं पानी घरों के अंदर एंटर हुआ है क्योंकि ढलान थी यहाँ पे। और ये हमने स्टेशन को क्रॉस कर लिया है, तो यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया आगे और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया जैसे जैसे आगे जा रहे थे। और मैंने आपको बताया भी है कि कब हमने ट्रैवल किया है। अगर आपने भी इन दिनों में ट्रैवल किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या आपका अब क्या कंडीशन है वहाँ पे वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपका एरिया जो भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत नज़र आ रहा होगा पानी, और उसमें से ये फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे थे। और गुजरते हुए अक्सर बच्चे जो थे उनको ट्रेन देखने का इतना शौक़ होता है कि वो बहुत मुस्कुराहट के साथ हाथ हिला रहे थे, ये जाने बगैर कि कितना अभी तबाही स्टार्ट होने वाली है उनकी तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये देखने के बाद। और पानी की आप देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा हुआ था पानी का। ट्रेन के इर्द गिर्द भी काफ़ी दलदली ज़मीन हुई हुई थी, इसलिए यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा था और नट्स बार बार टाइट किए जा रहे थे। और यहाँ पे स्लैब्स भी बहुत पड़े हुए हैं क्योंकि रिपेयर हो रहा था साथ साथ ट्रैक बारिश की वजह से, और काफ़ी ट्रेन्स का स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ था, लेट हो रही थी या कैंसिल हो रही थी ट्रेन्स। आगे हम क्रॉस करने वाले हैं कनाल, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त, तो आप देख सकते हैं। और इसका अगर आपको शोर सुनने को मिले तो इतना ये खौफनाक पानी का साउंड था। और पेन्यारी कनाल है जो कि अभी हमने क्रॉस किया, और इसके साथ भी बहुत से आपको मवेशी नज़र आ रहे हैं। घर इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गीले आपको नज़र आ रही होंगी कि ईंटें गीली हुई हुई थी यहाँ पे। और जितने भी ब्रिजेस हमने क्रॉस किए हैं उस पर पानी का लेवल बहुत देखने को मिल रहा था। फूल अली कनाल थी ये, और इससे आगे भी जितने घर थे उनके इर्द गिर्द पानी खड़ा हुआ था, उनकी ईंटें भीगी हुई थी।
और बहुत ज़्यादा घरों में पानी एंटर हुआ था और उसी में से लोग जो थे वो नज़र आ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए थे। मौसम आप देखें और ट्रैक्स देखें कि कितना बुरा हाल हो चुका हुआ है और बिल्कुल इस वक्त कीचड़ दलदल की फॉर्म हुई थी यहाँ पे, और उसमें भी पटरी की जो आप देख सकते हैं लकड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भीग चुकी थी, सोख हुई थी। और ये सारे यहाँ वर्कर्स खड़े हुए थे रेलवे के, आपको हाथों में इनके बकेट्स नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे चाय हमने मंगवाई थी मॉर्निंग की और साथ नाश्ता किया था क्योंकि सुबह के 8 बज गए थे और काफ़ी ट्रेन लेट थी। ये दरियाए सिंध और यहाँ पे इतना पानी का लेवल था, इतना शोर था क्योंकि इस पे से जब गुजर रहे थे काफ़ी डर लग रहा था। एक तो बहुत स्लो यहाँ से गुजरी है ट्रेन और इसके साथ साथ यहाँ पे इतना ज़्यादा डेड लेवल पे पहुँचा हुआ था पानी कि इसके बाद लग रहा था कि ये ओवरफ्लो होना ही होना है। तो यहाँ आपको सामने भी जाते हुए ट्रेन नज़र आ रही होगी। तो एक ट्रेन हमारी, एक ट्रेन सामने की तरफ से थी। लग बहुत प्यारा रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा पानी से गुजरते हुए डर भी लग रहा था। इतना पानी देखने को मिला जाते हुए और उससे डबल पानी हमने एक्सपीरियंस किया वापसी पे आते हुए, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा हुआ था इस वक्त और हमने ये क्रॉस जब किया है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है यहाँ का। और इसके बाद आप जब आगे देखेंगे तो पानी का आपको मैं दिखाऊंगी और साथ साथ मौसम भी आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ रोड है, तो यहाँ पे हमने इंडस रिवर को क्रॉस कर लिया जिसको दरियाए सिंध भी कहते हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से स्टेशंस आते हैं कराची जाते हुए, यानी कराची कैंट जाते हुए और कौन से स्टेशंस आते हैं। आगे ट्रैक के साथ साथ चलते हुए आपको मैं दिखाऊंगी कि सिंध कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पंजाब में, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फसलें, खेत और आपको रिच कल्चर देखने को मिलता है, ग्रीनरी देखने को मिलती है। और उसके बाद रहीम यार ख़ान के बाद आगे हैदराबाद तक भी आपको बहुत से केले के और आपको खजूर के बागात देखने को मिलते हैं और फसलें भी हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बाद एक इंटरेस्ट कम हो जाता था कि बिल्कुल ड्राई एरिया स्टार्ट हो जाता है, खाना बदोश नज़र आते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ड्राइनेस होती है कि यहाँ पानी की कमी भी है, खाने की कमी भी है। तो बहुत दूर दूर तक आपको लोगों का घर देखने को मिलता है या आबादी बिल्कुल नहीं होती। कई एरियाज़ में सुनसान बिल्कुल वीराना होता था, तो बिल्कुल दिल नहीं करता था कि खिड़की से बाहर देखा जाए। बट इस बार बारिशों की वजह से इतनी यहाँ पे ग्रीनरी थी कि मैं हैरान रह गई थी और मुझे लगा जिस तरह मैं किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रही हूँ। आप भी वीडियो में देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मेस्मराइजिंग ये एक्सपीरियंस था। हो सकता है आप लोगों ने भी ट्रैवल किया और कभी मैंने सिंध को इतना लश नहीं देखा, इस वाले एरिया को स्पेशली, क्योंकि ये वाला काफ़ी ड्राई एरिया था और यहाँ इतनी दूर दूर तक ग्रीनरी थी कि बाकायदा यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की हुई थी। लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे और भैंसें भी यहाँ पे, जितने भी मवेशी थे काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे थे। बट आने वाले फ्लड से सब बेखबर थे, हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी तबाही आएगी। तो अल्लाह रहम फरमा दे और मदद फरमा दे इन सब की। यहाँ पे आप देखें कि मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, लेयर्स में बादल आ रहे थे और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बादल भी था, हवा ठंडी चल रही थी। उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी तो ट्रेन भी स्लो हुई है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और दूर दूर तक इतना खूबसूरत नज़ारा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा खुदाई हुई थी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी खुदाई से कुछ पता नहीं मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन में से। आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी घर भी थे आसपास, क्योंकि यहाँ काम होता है। यहाँ पे खुदाई होके कुछ कोयले की तरह निकाला हुआ था या कुछ भी ऐसा, जो आपको पता है बताइएगा। और ये पंचक्कियाँ चलती हैं बिजली प्रोड्यूस करने का नेचुरल तरीका, जो आपने भी शायद किताबों में पढ़ा हो बट देखा ना हो। तो ये एक्सपीरियंस करना बड़ा खौफनाक भी लग रहा था, क्योंकि ट्रेन जब पास से गुजरती है ना तो ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही थ्रिलिंग मूवी से एक्सपीरियंस किया हो। अगर आपने किया है तो बताइएगा, बहुत खौफनाक लग रहा था। इतने बड़े बड़े इसके पंखे थे और ये घूम रहे थे। नेचुरली हवा से चलते हैं और बिजली प्रोड्यूस की जाती है इससे, बट ये बहुत ही अच्छा नेचुरल वे है। और यहाँ पे हो गई थी इससे गुजर के बारिश स्टार्ट, क्योंकि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिजेस पे जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही
रही है और उसमें बारिश, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा लगा। आगे हमारा स्टेशन आ गया है लांडी का। इससे आगे की जर्नी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी जो कि कराची से ऑनवर्ड्स होगी। तो कैसा लगा है आपको व्लॉग, पानी की सिचुएशन आपने देखी है स्टार्टिंग में कैसी थी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह डोनेशंस कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।